गाइस आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है न्यूली लिस्टेड डिफेंस स्टॉक रिसीव्स एन ऑर्डर वर्थ 7.19 करोड़ फ्रॉम इंडियन नेवी। ठीक है, तो ये न्यूज़ कब की है? अक्टूबर 23 की। और इस न्यूली लिस्टेड कंपनी का नाम है CFF फ्लूइड कंट्रोल लिमिटेड। आज के दिन भी देख सकते हैं सारी कंपनीज भागी हैं और ये भी लगभग 2.25% के आसपास भागा है। कंपनी काम क्या करती है? बहुत सिंपल सा काम है, मैन्युफैक्चरिंग क्रिटिकल कंपोनेंट सिस्टम्स। किसके लिए? सबमरीन्स, शिप्स जो होते हैं उनके लिए, और ख़ास करके इंडियन नेवी के लिए। तो इनका जो इकलौता कस्टमर मेरे हिसाब से है वो इंडियन नेवी ही है। तो ये बात आप याद रखना कि इसका जो कस्टमर है वो गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट जब भी किसी ऑर्डर को प्लेस करती है तो प्राइस वगैरह जो होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा नहीं होता। गवर्नमेंट से रिलेटेड, आई मीन पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड जितने भी डील्स होते हैं ना, तो उसमें ज़्यादातर जो होता है प्राइसेस बहुत हाई लेवल के नहीं होते जैसे प्राइवेट कंपनीज़ में होते हैं। प्राइवेट कंपनीज़ अपने बिडिंग्स वगैरह करती है और अपने मन मुताबिक प्राइस वगैरह सेट करती है, लेकिन जब भी आपका कस्टमर गवर्नमेंट है तो आपको संभाल के प्राइसिंग कोट करनी पड़ती है। तो इस कंपनी को बने हुए भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2012 में ही ये कंपनी बनी थी और मार्केट कैप देख सकते हैं 727 करोड़ का है, जो कि रिसेंटली मार्केट में आने के बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। पहले ये कम था और अभी आप देख सकते हैं इसका PE कितना है, बहुत ज़्यादा है, 71.6 का PE है। लोगों को लगेगा कि ये अब गिरेगा गिरेगा गिरेगा, लेकिन ये जिस इंडस्ट्री में काम करता है इसमें आपको एमटार टेक्नोलॉजी, आइडिया फोर्ज, तो इस तरह की कंपनीज, पारस डिफेंस, तो ये सब नामी गिरामी कंपनीज दिखेंगी और सबके PE जो है बहुत बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अभी इन दोनों का थोड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा लोग टारगेट नहीं करते। तो ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है कि इसका PE आप बहुत ज़्यादा ही मान के चलो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे चार्ट में आके इसे मैक्सिमम कर दो और इसका PE रेशियो चेक करोगे तो आपको मीडियन जो है वो यही मिलेगा और मीडियन के पास में ही इसकी वैल्यूएशन मिलेगी। मतलब बहुत ज़्यादा अभी ये कॉस्टली नहीं है। और चार्ट हमने देखा यहाँ प्राइस चार्ट में, यहाँ पे अगर मैक्सिमम टाइम का देखेंगे तो जब से ये लिस्ट हुई है तब से देखिए कैसे ये कंसिस्टेंटली के मतलब कंसिस्टेंट वे में ऊपर जा रहा था, और अभी इसमें थोड़ा सा ही फॉल आया है, इसलिए लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अभी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें क्या है, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा क्या और करूँगा तो कहाँ पे करूँगा, मैं बस ये आपसे शेयर कर रहा हूँ। बाकी डिसीजन आपको लेना है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो मैं कंसिडर करता हूँ किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले या फिर एटलीस्ट ट्रैकर में ऐड करने से पहले, उसमें देखिए ROC ROE बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मार्केट कैप ऑब्वियसली माइक्रो कैप कंपनी है, डेट इसका बहुत बहुत ज़्यादा है। अगर इसको आप यहाँ पे बैलेंस शीट में चेक करेंगे हम लोग तो आपको दिखाई देगा, चलिए देख ही लेते हैं। यहाँ पे देखिए तो इसका बैलेंस शीट में जो है, अब यहाँ पे इसका बैलेंस शीट चेक करेंगे बोरोइंग्स मेनली, तो आपको दिखेगा कि इसकी बोरोइंग 14 से 23, थोड़ा तो बढ़ा था, फिर यहाँ थोड़ा कम हुआ और सडनली अभी बहुत ज़्यादा बोरोइंग्स बढ़ गई है। देखिए कभी कभी क्या होता है, ये बोरोइंग जो होती है ख़राब नहीं भी होती है। अगर आपको ऑर्डर्स पूरे करने हैं तो आपको लोन वगैरह लेके या डेट लेके उसके बाद आपको ऑर्डर्स पूरे करने होते हैं, और उसके बाद जब आपको उसका प्रॉफिट आता है तब आप वो डेट चुका देते हो। तो अगर ऐसा इसमें होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये पॉइंट मिस करने वाला नहीं था, इसलिए ये देखने पे बहुत एक स्मॉल कैप कंपनी के नाम से अगर देखें तो ये थोड़ा सा मतलब ख़राब दिख रहा है। प्रोमोटर्स होल्डिंग इसमें बहुत अच्छी है, प्लेज इसमें से कुछ भी नहीं किया हुआ, जो कि बहुत अच्छी बात है। डिविडेंड ये कंपनी अभी दे नहीं रही कुछ भी, और फेस वैल्यू जो है वो 10 का है, तो ये कभी भी आगे जाके स्प्लिट हो सकता है। गिरने का रीज़न हम लोग चेक कर लेंगे, लेकिन फिलहाल जो इसका क्वार्टरली रिजल्ट है वो थोड़ा सा ख़राब आया था। ओके, और अगर इसका प्रॉफिट एंड लॉस एनुअल चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको इसके OPM में यहाँ इंक्रीज़ और यहाँ पे फॉल देखने को मिलेगा। वैसे ही नेट प्रॉफिट में भी यहाँ तो ये ज़ीरो ही हो गया था, फिर उसके बाद सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ा और अभी ये थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखा है। मतलब ये मार्च का डेटा हम लोग चेक करें, अभी रीसेंट डेटा इसमें नहीं है, क्वार्टरली डेटा में भी उतना ज़्यादा अभी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, तो इसमें डिसीजन लेना अभी इसके ऊपर पॉसिबल नहीं दिख रहा, क्योंकि बहुत थोड़े से डेटा पे हम लोग रिस्क ले सकते हैं, डिसीजन नहीं, है ना। अब कुछ चीज़ें और थोड़ी नेगेटिव हैं, जैसे रिजर्व्स अगर इसका चेक करेंगे तो रिजर्व्स यहाँ पे इसके कम हुए हैं, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। बोरोइंग्स बढ़ा है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और अगर फिक्स्ड एसेट चेक करेंगे तो फिक्स्ड एसेट बढ़ा है, ये सिर्फ इकलौता एक पॉजिटिव पॉइंट बैलेंस शीट में मुझे दिखाई देता है। कैश फ्लो चेक करेंगे तो ये भी नेगेटिव हो गया है, तो ये भी अच्छा नहीं दिख रहा। इन्वेस्टर्स में जाके चेक करेंगे तो अभी का डेटा जो आया है उसमें हमको इसमें होल्डिंग जो है लगभग सेम देखने को मिलती है। FII ने यहाँ पे एंट्री की है, लेकिन म्यूचुअल फंड वालों ने
पूरी तरह से एग्जिट कर दिया है। अब इसका रीज़न क्या है पता नहीं, लेकिन हो सकता है बैड रिजल्ट्स, जो क्वार्टरली बैड रिजल्ट्स आए हैं उसकी वजह से इन्होंने कम कर दिया हो। लेकिन मेरा भी जो थॉट है वो लगभग सेम ही है कि अभी इसमें मुझे थोड़ा सा वेट करने पे ही मैं थोड़ा सेफ फील करूँगा। अभी देखिए इसके चार्ट में अगर आके चेक करेंगे तो हमको कुछ सपोर्ट रेसिस्टेंस वगैरह बनाने पे ये एक सपोर्ट दिखता है जो कि यहाँ पे ब्रेक हुआ था, ठीक है, और उसके बाद ये काइंड ऑफ साइडवेज चल रहा है। ओके, तो ये एक बात हो गई। दूसरी, अभी जो इसका रेसिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है वो परफेक्ट रेसिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे एक गैप देख सकते हैं, तो ये परफेक्ट रेसिस्टेंस मैं नहीं मानूंगा, लेकिन फिर भी अगर इसको ब्रेक कर देता है तो इसमें आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर इसमें नज़र बना के बैठे हुए हैं तो ये रेसिस्टेंस उन्होंने भी कंसिडर किया हुआ होगा। ओके, तो अगर ये यहाँ से इसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो अगर आप उस तरह से प्लान करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगली चीज़, ये एक सपोर्ट देखने को मुझे मिल रहा है और यहाँ पे अगर ये इसे ब्रेक कर देता है, देखिए मैं पर्सनली मैं अपनी चॉइस बता रहा हूँ, मैं इसमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, इस सपोर्ट पे भी नहीं करूँगा। अगर ये यहाँ से टकरा के ऊपर भी जाता है तो भी ओके, ये मेरा पर्सनल चॉइस है। आप क्यों नहीं करूँगा वो मत पूछना, मैं जिस चीज़ में कंफर्टेबल रहता हूँ मैं वही करता हूँ। तो मेरे पास दूसरे स्टॉक्स भी हैं बहुत सारे जो अपने लेवल्स के आसपास घूम रहे हैं। ओके, तो इसीलिए मैं इसे इग्नोर कर दूंगा, और बहुत ज़्यादा इसका टेक्निकल डेटा हमारे पास अवेलेबल भी नहीं है, तो इसीलिए भी मैं नहीं करूंगा। और तीसरा रीज़न सिर्फ इतना सा ही है कि ये इसका जो क्लाइंट है वो पब्लिक सेक्टर से है, आई मीन इंडियन नेवी है, तो बहुत मतलब रेगुलर इसको ऑर्डर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उसका मुझे थोड़ा डाउट है। और अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा मतलब डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स जो हैं बहुत ज़्यादा बूम में चल रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ में चल रहे हैं। अगर आगे जाके वो न्यूज़ में चलना बंद हो जाए या उसका डिस्कशन कम हो जाए तो मुझे लगता है कि ऐसा मतलब डर है कि शायद ये सारे स्टॉक्स जिस तरह से अभी भाग रहे हैं उस तरह से ना भागे या फिर गिर भी जाएं। ओके, तो ये मेरा पर्सनल थॉट है, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा, यहाँ से अगर ये नीचे गिरता है तो अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा तो इस महीने मेरा जो टारगेट होता वो एटलीस्ट 265 के आसपास का होता। यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता था जस्ट रिस्क लेने के लिए। ओके, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये यहाँ पे मतलब एक दिन में गिर जाएगा, क्योंकि अभी मतलब अक्टूबर में ज़्यादा टाइम तो है नहीं, है ना। सिर्फ 30 और 31 तारीख ही बाकी है, 2 सेशंस बाकी है, तो 2 सेशंस में ये यहाँ तक मुझे नहीं लगता आएगा। तो मैं इसे इस महीने इग्नोर करूँगा और अगले महीने मैं चेक करूँगा कि इसके क्या लेवल्स बनते हैं, मैं वो आपसे शेयर कर दूँगा अगले महीने के पहले 2-3 दिन में। और उसके बाद अगर आप डिसीजन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। अदरवाइज़ मैंने आपको पूरा बता दिया कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट इस लेवल पे तो एटलीस्ट नहीं करूँगा, इसके नीचे कहाँ पे करूँगा वो अगले महीने हम लोग को पता चलेगा। ठीक है, कुछ डाउट्स अगर आपके रह गए हैं या कुछ अलग से न्यूज़ आपके पास है इस स्टॉक के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। और टेलीग्राम में मत करना, मैं थोड़ा टेलीग्राम को इग्नोर कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। तो अगर आप यूट्यूब में कमेंट करते हो तो मैं उसको देखूंगा भी और रिप्लाई भी करूँगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।